कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, तुला राशि सितंबर 2024 इनके लिए कैसा रहेगा। गोचर को समझने से पहले आपकी सेवा में प्रार्थना रहेगी, जो जातक बहुत लंबे समय से मासिक राशिफल देखते आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी विद्वान का देखते हों, तो अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा वह परेशान बने रहते हैं, क्योंकि जो बताई गई गणना जो कि बहुत ज़्यादा सटीक होती है वह उन पे कार्य नहीं करती है और उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो प्रार्थना रहेगी, बहुत ध्यान से समझिएगा और अन्य जनों को भी आप समझाइएगा इस वीडियो के माध्यम से। तुला राशि के जो वर्ण हैं आपने अखबार में से पढ़ ली हैं, वीडियो के माध्यम से पढ़ ली हैं, या कहीं से भी आपको जानकारी है कि तुला यानी 7 नंबर जो राशि है इसके वर्ण ये हैं। और स्वाभाविक तौर पर आपका जो नाम रखा हुआ है उसके जो पहले अक्षर इन वर्णों से मिलते हैं, तो आप तुला राशि के जातक हो जाओगे। यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है कि जब भी ये जिक्र होता है कि आपका ज़ोडिक साइन क्या है, आपकी राशि क्या है, तो वहाँ पर जन्म चंद्र राशि ही मूल बनी रहती है। उसको समझने के लिए आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए, आपकी फुल और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ होंगी तो ही लगन बन पाएगा, और लगन बनेगा तो उसमें देखिएगा कि जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर 7 अंक लिखा हुआ है, वह जो 7 अंक है किसी भी घर में आ सकता है लगन को देखते हुए, तो ही आप तुला राशि के जातक होंगे। भले ही आपने नाम जो मर्जी रखा हुआ है, उससे कोई राशि होती ही नहीं है, ना कभी थी, ना है, ना आगे कभी होगी। ये बड़ी प्रार्थना रहेगी, भ्रम से बाहर आ जाइए, नाम से कोई राशि नहीं होती है। और ये तीनों चीज़ में से कोई भी चीज़ मिसिंग है, एक्यूरेट नहीं है, तो लगन नहीं बन सकता, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि हाँ मेरी जन्म चंद्र राशि तुला है, तो बताई गई जो गोचरी गणना है जो हर महीने होती है, उसका जो फल है आपके ऊपर कैसे काम करेगी कि जो बताया हुआ फल है वो जितने भी जातक हैं तुला राशि के इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर, उन सभी में समान रूप से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा बताएगी गोचरी गणना आपके हिस्से में कितना आती है। और उसके पश्चात तीसरी बात यह है कि यह जो चंद्र राशि है ये केवल मानसिक रूप से कार्य करती है। समझिएगा, मान लीजिए अगर यह बात बोली जाएगी कि आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है, तो यह ऊर्जा जो है केवल मानसिक होगी, यानी कि ऐसे विचारों का मन में आएगा। यह प्रेडिक्शन दी जा रही है, यह है चंद्र राशि फल। अगर आप इसको पकड़ते हो तो हाँ वहाँ तक पहुँच सकते हो, फिजिकली तौर पर कोई भी चीज़ आपके पास पहुँच जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये किन के लिए लाभदायक है? ये उनके लिए लाभदायक है जो बच्चे ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, या जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, कुंडली की स्कैनिंग सीख रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा आगे मार्गदर्शन जिन व्यक्तियों को देना है, उनको समझने के लिए उनकी चंद्र कुंडली, लगन कुंडली, नवमांश कुंडली के साथ साथ गोचर में क्या चल रहा है उसको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह जो गोचर गणना की जो बताई गई बातें होती हैं, ये पूरी दुनिया पे काम करेगी, जिसमें कि 6 महीने का बच्चा भी होगा, 30 साल का युवक भी होगा, और बुज़ुर्ग भी होगा, 60 वर्ष का बुज़ुर्ग भी होगा, या उससे अधिक आयु का बुज़ुर्ग भी होगा। ऐसे भी लोग होंगे जो इस देश से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारी ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ग्रह तो उनके ऊपर भी कार्य करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है। ये मैंने बिल्कुल भी भ्रम में नहीं डाला है आपको, बल्कि ज्ञान के द्वारा प्रार्थना कर रहा हूँ कि सचेत हो जाइए, व्यर्थ में भ्रम में मत बनिएगा। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ज्ञान की वृद्धि के लिए हमें देखना अच्छा लगता है, तो जो मुख्य पॉइंट जो स्कैनिंग के पैनल पे निकल के आते हैं वही आपकी सेवा में मैं रखता हूँ, जो बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हाँ इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना रहेगी। चलिए पहले गोचर समझ लेते हैं सितंबर का।
17 तारीख 2 ग्रहों के लिए 17 सितंबर सूर्य और शुक्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह आगे मूव करेंगे। सूर्य देव जो है वो कन्या राशि में मूव करेंगे और शुक्र देव जो हैं वह 7 नंबर में आएंगे, तुला राशि में आएंगे। अब शुक्र देव जो है इनको एल साइन दिया हुआ है, यानी नीच प्रभावी हैं, तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, अपने माहौल में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे। केतु से भी इनको मुक्ति मिलेगी और यहाँ कर बैठकर जो व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण जो है, इसमें जो फंसे हुए थे जो भी जातक, उससे वो बाहर आने में उनको मदद मिलेगी। और यह आप इसको ऐसे सीख लीजिएगा कि देखिए जीवन का यह अंग भी है, जीवन बहुत कुछ सिखाता है, तो यह भी यहाँ पर सीखने का प्रयास करिएगा। 23 तारीख के बाद बुध देव जो हैं वह उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि वो आगे मूव करेंगे, कन्या राशि में जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इसका लाभ आपको मिलने वाला है। लेकिन 23 तारीख के बाद ये मूव करेंगे, तो लगभग महीने का एंड आ जाएगा। और मंगल देव जो देवगुरु बृहस्पति से अलग हुए थे, वो 3 नंबर में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो लगभग 20 अक्टूबर तक वो यहीं पे बैठे रहेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति देव का जो साथ में जो बैठे हुए थे, तो उनकी संगत का अनुभव भी मंगल देव के साथ में चल रहा है। और जो शनिदेव हैं वो वक्री बने हुए हैं 139 दिनों के लिए, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। जब शनि वक्री बने रहेंगे तो केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में इनके पास पीछे देखने की पावर बनी रहेगी, यानी 12th दृष्टि इनके पास आ जाएगी। और जब तक वक्री प्रभाव में रहेंगे तब तक राहु चाह कर भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, ये केवल स्कैनिंग के अनुभव में, जो कि ज्योतिष विद्या से काफ़ी ज़्यादा अलग रहती है। अब मुख्य प्रभाव समझ लीजिए। गोचरी गणना के अनुसार अपने घर में आते ही शुक्र की कृपा शुरू, यानी जैसी तुला राशि में आ जाएंगे। धन अर्जन हेतु, धन कमाने के लिए चालाकी गुरु से सीखें, देवगुरु बृहस्पति से सीखें। यहाँ ये संदर्भ है, गुरु मतलब देवगुरु बृहस्पति देव। तीसरा पॉइंट रहेगा और इसमें बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, किराए के घर से अपने घर में जाएंगे, लेकिन आपकी निजी कुंडली की स्कैनिंग होनी चाहिए। यहाँ जो गणना है वह कितनी काम करेगी मैंने वीडियो के शुरू में ही क्लियर कर दिया है। भविष्य निधि का जोड़ना अटल है, यानी कि एक ऐसा समय जब आपकी जो स्थिति जो हैंड टू माउथ बनी हुई थी कि जितना कमा रहे हो, अगर कमाना छोड़ दोगे तो बैठकर कैसे खाओगे, यानी रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो, और हर दिन नया कुआं खोदना पड़ रहा था, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि देखिए जब ये प्रार्थना करी गई है कि किराए के घर से अपने घर में जाएंगे, तो वो भी पैसों से ही जाएंगे और पैसे इतने आएंगे। अगर जो दूसरे पॉइंट में समझ आते हो, धन अर्जन हेतु चालाकी गुरु से सीखे, तो सारी गणना कहाँ बदलेगी, जैसे ही शुक्र केतु से अलग हो जाएंगे, 6 नंबर से अलग हो जाएंगे, कन्या राशि से अलग हो जाएंगे, तो बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। और भविष्य निधि का जुड़ना अटल है, यानी बहुत ज़्यादा हमारी स्कैनिंग का पैनल है, उस पर संभावना दिख रही है। डिवाइड बाय जितने करोड़ों जातक हैं, जितने भी जातक पृथ्वी पे हैं, तुला राशि के, केवल चंद्र राशि के, और नाम से कोई राशि नहीं होती है। अपने घर में आते ही शुक्र की कृपा शुरू, वह ऐसे समझिएगा कि सीधे तौर पर आपका मस्तिष्क शुक्र प्रभावित करेंगे। आपको खुद से यह समझ में आने लग जाएगा कि भविष्य की प्लानिंग के लिए जो वर्तमान योजनाएं चल रही हैं वह बिल्कुल भी इनफ नहीं है, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा संशोधन और नवीनता की आवश्यकता रहेगी। और जहाँ पर देख रहे हैं वह स्थान है, वह भाग है आपके हर महीने आने वाले पैसे का। तो यानी कि जब मस्तिष्क पे शुक्रदेव अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालेंगे, तो ऐसे विचारों के माध्यम से आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे, जिससे भविष्य निधि का जुड़ना अटल हो जाएगा। कुछ ना कुछ होने वाला है, एक ऐसी प्रक्रिया होने वाली है जो जीवन को आधारहीन जो चलता आ रहा था उसको आधार देना शुरू कर देगी। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, लेकिन एक कंडीशन आपकी निजी कुंडली के स्कैनिंग के अनुभव में आनी ही चाहिए। स्कैनिंग नहीं हुई है तो कोई भी बात आप पे लागू होगी या नहीं होगी, उसका कोई भी सीधा संबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा।
अब दूसरी प्रार्थना ये करी गई है कि धन अर्जन हेतु चालाकी गुरु से सीखो। अब गुरु से चालाकी क्यों सीखो, इस बात को समझिएगा कि गुरु ने बहुत ज़्यादा अनुभव मंगल को दिया है, और मंगल जो है यहाँ से जब 8th सेक्शन से मूव करके भाग्य सेक्शन में गए हैं, तो भाग्य पे वह जो अनुभव है देवगुरु बृहस्पति का अप्लाई करेंगे। अब गुरुदेव जो बृहस्पति हैं वो थोड़ा सा फ्री हो गए हैं और सीधे तौर पर 2nd हाउस को देख रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी गुरुदेव का संबंध 6th हाउस से 8th हाउस से 10th हाउस से रहेगा तो पैसे कमाने के लिए आपको शनि के तरीकों पे चलना पड़ेगा। अभी शनि वक्री चल रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति ये कह रहे हैं कि उनके मार्गी होने तक आप बहुत ज़्यादा इस बात को समझिएगा कि पैसा पैसे के ढंग से ही कमाया जाएगा। आप पहले अपनी प्रकृति देखिए, फिर यह देखिए कि किस स्थान पर आप हो, और ये देखिए युग कौन सा चल रहा है, कैसे बिल्कुल सीधे चलते हुए भी चालाकी का प्रयोग करते हुए। चालाकी का मतलब यह नहीं कि किसी का बुरा करना है, चालाकी का मतलब है स्वयं में बहुत ज़्यादा समझदार होना। प्रयोग करते हुए हमने धन कमाना सीखना है, वो आदत आपको डलवाना चाह रहे हैं, और ऊपर से शुक्र भी आ गए लगन में, तो बहुत कुछ मंगल होने वाला है अगर आप इस पर चलना शुरू करते हो तो। तीसरी चीज़ प्रार्थना करी गई है, किराए के घर से अपने घर में जाएंगे। जैसे कि मैंने प्रार्थना करी कि केवल स्कैनिंग विद्या में जो दृष्टि है वह 12th भी मिलती है, जो भी ग्रह गोचर में या लगन में या कहीं पे भी वक्री होता है, लगन में है तो परमानेंट बनी रहेगी। तो शनिदेव को जैसे ही साथ मिलने लग जाएगा, वह गुण जो शनिदेव आपके अंदर डालना चाह रहे हैं, और शुक्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों गुरु ग्रहों के आशीर्वाद से आपके अंदर आने लग जाएंगे, तो शनिदेव को भी डायरेक्ट बल मिलना शुरू हो जाएगा, और बल मिलेगा तो उनकी दृष्टि में बल आ जाएगा। तो 4th सेक्शन पे जो शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है, वह दृष्टि आपको मजबूती देगी सुखों में। और यहाँ पर अगर ऐसी संभावना बनी हुई है, बहुत बड़ी एक कंप्लेंट बनी रहती है कि भगवान कब कृपा करेंगे और ऐसे साधन कब बनाएंगे, आशीर्वाद कब मिलेगा कि हम स्वयं की छत के नीचे जाकर बैठेंगे निश्चिंत होकर, क्योंकि मकान बनाना हमारे देश में अभी भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिसका मकान बन जाता है तो उसने एक प्रकार से बहुत सारे कष्टों को निपटा लिया है। अपना घर अपना ही होता है, व्यक्ति खुल के बहुत कुछ कर पाता है। किराए के मकान में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। तो प्रार्थना रहेगी, समझिएगा इस बात को, मैं कैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके पश्चात भविष्य निधि का जुड़ना अटल है। भविष्य निधि का जुड़ना इसलिए अटल है क्योंकि जब आप इन मार्गों को समझने लग जाओगे, शुक्र के मार्गों को, देवगुरु बृहस्पति के मार्गों को, भगवान शनिदेव के मार्गों को, तो आपको समझ में आएगा कि पैसे का काम पैसे से ही होता है, और पैसे को थोड़ा सा संरक्षण भी करना आना चाहिए, साथ में पैसे को चलायमान भी रखना आना चाहिए। जो जातक इन दोनों प्रकृतियों को अपने अंदर एक फॉर्मूले की तरह लगा के चलता है, तो उसके पास कोई ना कोई साधन बना ही रहता है, यानी धन उसके पास घूमता ही रहता है। गोचर का प्रभाव जो भी होगा उससे थोड़ा बहुत प्रभाव उसके जीवन में पड़ेगा तो सही, लेकिन बिल्कुल भी ज़ीरो तक बात नहीं जाएगी, क्योंकि आगे से आगे वह विलाप करने की स्थान पर आगे से आगे तैयार खड़ा रहता है कि दूसरे और क्या साधन है, यानी निरंतर परिश्रम में लगा रहता है, और यही चीज़ शनिदेव को बल प्रदान करती है। ध्यान रखिएगा इस बात का जो मैंने आपसे प्रार्थना करी है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी निजी प्रार्थना जो है कि सितंबर 2024 है, अगर आप राशि का संदर्भ समझ पाए हो तो ये बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन साथ में कुंडली की स्कैनिंग हो रखी है आपकी तो, और जिन लोगों की हो रखी है उनको तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पैनल से जुड़ गए तो ज़िंदगी भर के लिए पैनल से जुड़ गए। तो आपको भी जुड़ना चाहिए, जिससे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उन पे फिल्टर लगाए जा सके। फिल्टर ज्योतिष विद्या में नहीं लग सकते, क्योंकि ये साधना मार्ग से निकली हुई विद्या है स्कैनिंग। फिल्टर कहाँ लगेगा? आपके प्राणमय कोश में, जहाँ प्लैनेट के पॉइंट्स हैं, तो रिलीफ मिल जाएगा। और हमेशा ये बात याद रखिएगा, हमारा जो निजी संकल्प है वह बहुत बड़ी ऊर्जा के रूप में काम करता है। किसी भी ग्रहीय उपाय को अप्लाई होने में भी जो चीज़ मदद करेगी वह है आपकी निजी संकल्प ऊर्जा। क्या आप बदलना चाहते हो तो बदल जाओगे।
अगर आपकी भावना ऐसी कि कोई हमें कह देगा तो हम बदल जाएंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आपको आने वाली है। बाहर का व्यक्ति आके आपको नहीं जगा सकता है, आपको स्वयं में जागना होगा। तो धीरे धीरे अनेकों मार्गदर्शक आपके जीवन में आना शुरू कर देंगे। पहला कदम आपको रखना पड़ेगा, बड़ी प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा वर्तमान विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं